जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। आज हमन का देखने वाला है तो आज के लेक्चर में गोदावरी अपवाह तंत्र देखो। दिखत कि नहीं दिखत भाई गोदावरी अपवाह तंत्र। एकर से पिछला लेक्चर में हमन बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक महानदी अपवाह तंत्र और उखर जितना भी सहायक नदी है उखर विषय में और बहुत अच्छा से चर्चा करे रहे। तुमन अच्छे से याद होई ऐसे मैं अपेक्षा करत हूँ, है कि नहीं? सही अपेक्षा करत हो ना भाई। अब ओकर बाद हमन दूसरा महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र का देखने वाला हन गोदावरी अपवाह तंत्र। कौन सा संगवारी? बोलो बोलो, जंगर चुट्टे नहीं। गोदावरी अपवाह तंत्र तुम्हारा मैं बता रही हूँ छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नदी अपवाह तंत्र कौन सा? महानदी अपवाह तंत्र, है कि नहीं? छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, कौन सा? महानदी अपवाह तंत्र। दूसरा हमन पढ़ने वाला है आज का गोदावरी अपवाह तंत्र। कौन सा संगवारी? गोदावरी अपवाह तंत्र, है कि नहीं? अब बजाना तो जिनके पेट पिरात हुई गोदावरी नदी हमारे ये नहीं वो है काबर पढ़थन आज सब लोग बताऊं, ठीक है भाई। अभी क्या करथन तो सबसे पहले तो अपन मैप बनाथन, है कि नहीं? मैप में देखथन कि कौन कौन सा नदी कति बरले बहावत है, उखर वास्तविक लोकेशन कहाँ है, स्थिति कहाँ है। जब इस समझ में ही उखर बाद देखो कहाँ मन है तो वो नदी मन के विस्तार के बारे में। तो उखर पर क्या करना है संगवारी? तो सोच भाई तुम मतलब मैप बनाना है ना? मैप कैसे बनाना है? तो मैप कैसे बनाना है मैं तुम मतलब सीखो है ना? तो क्या करना है? मैप बनाना है सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के और एक ठोक बड़ सुग्घर असन का करना संगवारी तो ऐसे करके और मैप बना लेना है कि नहीं जी? बनी नहीं बनी भैया? तो सोच भाई ऐसे मैप बनाना है। ऐसे बनते का जी? हम नहीं जाने भैया कैसे बनते तेला, तो ही मन बताए रहा तो हम बना देते। गॉड, ये होगी इसका हमार दक्षिण छत्तीसगढ़। का होगी भैया? दक्षिण छत्तीसगढ़। अतकेच की जरूरत है जी काबर काबर के जो गोदावरी अपवाह तंत्र है ना मोर भाई हो संगवारी हो ये हर दक्षिण छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होते। कहाँ होते भैया? तो मैं कह दक्षिण छत्तीसगढ़ में। तो पहली तो यही चीज ला ध्यान में रखना है, यही बात ला सुरता रखना है कि ये जो गोदावरी अपवाह तंत्र है वो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के कौन से दिशा में है, ऐसे प्रश्न पूछते। तो क्या बता देना है? छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में। कहाँ है संगवारी? छत्तीसगढ़ के दक्षिण। अच्छा जी, अगर कहूँ तुम्हें पूछी कि महानदी कहाँ है भैया? महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में है। कहाँ है संगवारी? तो याद रखना, मैं सोच बा याद रखना का तो मध्य भाग में, है कि नहीं? अब एमा हम क्या करथन तो एमा एक बार जिला बना देथन, है कि नहीं जी? बनाथन कि नहीं बनाथन संगवारी हो का? तो मैं क्या जिला, तो सबसे पहले तो एमा देखथन कि जिला की स्थिति कहाँ कहाँ है भैया? तो तुम मतलब मैं बताया हूँ अगर कहूँ सुरता हो ही है ना, मोर हिसाब से सुरता होना चाहिए जी कि कहाँ कहाँ है कि नहीं? तो जिला की स्थिति देखो तो मेरे ऐसे एक ठो कांकेर जिला है जी, है ना? तो एला ऐसे एक ठो जिला है कौन सा? कांकेर। ध्यान में रखना, बताओ सुरता रही कि नहीं रही? अब कांकेर जिला ओखर बाद ही मिले एक ठो ऐसे जिला है, नाम है का एखर? कोंडागांव जिला। बनी कि नहीं बनी भैया? तो कांकेर जिला और कोंडागांव जिला, एला ध्यान में रखना। ऐसे कांकेर जिला है ओखर बाद मिले बता रहे हो कोंडागांव जिला। कोंडागांव के बाद एक कौन सा जिला संगवारी? नारायणपुर जिला। सोच बाय सुरता रखना नारायणपुर जिला, है कि नहीं? नारायणपुर के बाद याद रखने काला बीजापुर जिला। तो कौन सा जिला है? बीजापुर जिला। बीजापुर के बाद ऐसे बता रहे हो बस्तर जिला, और बस्तर जिला के बाद तुम अल्लाह ऐसे बता रहे हो मैं का दंतेवाड़ा जिला। कौन सा जिला भैया? तो सोच बाय याद रखना है संगवारी दंतेवाड़ा जिला। बताओ सुरता रही नहीं रही? सुरता रखना पड़ेगा भैया, सुरता नहीं रही तुहर कहा जी जिला की जगह पीला निकल जाए। ठीक है, तो ये होगी इसका हमारा मैप छत्तीसगढ़ के। अब है छत्तीसगढ़ के मैप में हम क्या करना संगवारी? तो नदी वन की स्थिति देखना है, ठीक है भाई। अगर मैं तुम्हारा नदी बताऊं तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ना है? तो मैं क्या सबसे पहले तो पढ़ना है काला, एक मिनट, ये बीजापुर है ना, बीजापुर में ले ऐसे ऊपर लगा के वो संगवारी महाराष्ट्र। ऊपर में क्या है? महाराष्ट्र, और नीचे में क्या है? तेलंगाना, है कि नहीं है भैया? तेलंगाना। ऊपर पर ध्यान में रखना कि ऐसे करके मेरे क्या है भैया? आंध्र प्रदेश। अगर मैं तुम्हारा पूछूं कि ये कौन सा इलाका भैया? तो अरे महाराष्ट्र, है कि नहीं? महाराष्ट्र हर नो जी बताया सुरता है कि नहीं भाई? महाराष्ट्र। ये कौन सा राज्य है? तो तेल और लगाना, है कि नहीं? तेलंगाना। बनी नहीं बनी संगवारी हो? ये तेलंगाना है। नीचे में कहा भैया? तो बोले एपी है। एपी माने असिस्टेंट प्रोफेसर, हाँ वो तो बाद में बनूं। ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब इतनी कौन सा है संगवारी हो? उड़ीसा। बनी नहीं बनी भैया? अब हमन देखथन का कि कौन सा नदी कहाँ से निकलते और कौन कौन डहर बहाते, है कि नहीं? तो एला देखथन भाई। तो तुम मैं बहुत अच्छे से बता रहे हो का? अच्छा नदी नहीं बताया भैया, कोई बात नहीं। तो ध्यान में रखना है पहली कौन सा नदी? तो पहली देखथन हमन काला
गोदावरी नदी। ठीक है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक ठो पर्वत है, पहाड़ी है, नासिक जिला में, कहाँ है भैया ओखर, तो मैं कहूँ त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी है कि नहीं, कहाँ भैया, तो नासिक में है का त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी। ये त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी से एक ठो नदी निकलते है, मस्त नदी प्रवाहित होते हुए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से ऐसे तेलंगाना, और तेलंगाना से प्रवाहित होते हुए आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से फिर बहते हुए जाकर के और बंगाल के खाड़ी में विसर्जित हो जाते। बनी नहीं बनी, ये नदी का नाम है भैया, तो ये नदी का नाम है का गोदावरी नदी। कौन सा, तो याद रखना संगवारी, गोदावरी नदी। बनी नहीं बनी भैया का गोदावरी नदी है कि नहीं। ये जो गोदावरी नदी दिखत संगवारी, ये कहाँ बैठे, तो बोले दक्षिण छत्तीसगढ़ में, सॉरी दक्षिण भारत में है कि नहीं, अभी तो भारत बात करता हूँ मैं, तो दक्षिण भारत में वो हाथ है, तेखर से गोदावरी नदी का के थे, तो मैं कह दक्षिण की गंगा या दक्षिण की बूढ़ी गंगा कहते थे काला, यही गोदावरी नदी है कि नहीं। ये दक्षिण भारत में बहाने वाला सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है, कौन है भैया, गोदावरी नदी है कि नहीं। 1213 कि 1312 ऐसे कुछ है, देख लेना है कि नहीं, लंबाई बनी नहीं बनी भैया, तो ये होगी इसका हमर गोदावरी नदी। तो ध्यान में रखना गोदावरी नदी कहाँ से निकलते, त्रयंबकेश्वर, ठीक बात, तो त्रयंबकेश्वर के और पहाड़ी से निकलते का, तो गोदावरी नदी। ये बात समझ आई, कहाँ है भैया, तो महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र से होते हुए थोकन छत्तीसगढ़ में एक कनिक आते, वही मेरन मिल जाते का बल इंद्रावती नदी आई, और ओखर बाद फिर आंध्र प्रदेश में जाकर के कामा मिल जाते। तो मैं कहूँ सोच बात ध्यान में रखना है कि आंध्र प्रदेश में जाकर के और मिल जाते भैया यार कामा बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अब बात करते हैं का हमारे छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख नदी है वो में सबसे पहली नदी देखो कौन सा, इंद्रावती नदी। कौन सा संगवारी, इंद्रावती नदी है कि नहीं। ये जो इंद्रावती नदी है ना, ये हर एक ठुकन पहाड़ी से निकलते, वो पहाड़ी का नाम है भैया मुंगेर पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी संगवारी, तो सोच बा याद रखना, सोच बा ध्यान में रखना, वो पहाड़ी का नाम है का मुंगेर पहाड़ी। ये मुंगेर पहाड़ी से आओ निकलते, नाम लिख देते का मुंगेर पहाड़ी। ये जो मुंगेर पहाड़ी है ना, ये हर कालाहांडी जिला, कहाँ भैया, तो सोच बा ध्यान में रखना संगवारी, काला हांडी जिला उड़ीसा है कि नहीं, कालाहांडी जिला उड़ीसा से अब निकली है कि नहीं। अब यहाँ से निकली कौन सा नदी संगवारी हो, तो मैं कहूँ सोच बा सुरता रखना है इंद्रावती नदी। यहाँ से निकल करके अब मस्त बस्तर में बहाई, बस्तर ले थोड़ा दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से पूरा ऐसे बीजापुर में प्रवाहित होते हुए अब जा करके कहाँ मिल जाए संगवारी हो, तो ध्यान में रखना है ऐसे बस्तर से दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से बीजापुर, और बीजापुर में जा करके और कहाँ मिल जाए, तो मैं कहे इंद्रावती नदी। ठीक भाई, तो ये होगी समर नदी। कौन सा, ठीक, कौन सा नदी है यार, तो सुरता रखना है इंद्रावती और नदी। बनी नहीं बनी संगवारी, इंद्रावती नदी। ओखर पास सुरता रखना है कौन सा नदी, तो मैं कहूँ यही मेरन बगल में एक ठो का नाम पहाड़ी है ना, इसे पहाड़ी श्रृंखला है। ये पहाड़ी का नाम का है भैया नंदपुर पर्वत। कौन सा पर्वत, नंदपुर पर्वत। ठीक बात है, एला सुरता रखना है। हाँ गुरु जी, तय तो सुरता रख ही लेते है ना, तो ऐसे ना मिटाल देते, पहले एक बार अच्छे से मैप बना देते और बाद चर्चा करबो, है ना। ऐसे हड़बड़ाना नहीं कि सर कैसे कुछ नहीं बोलते थे, कुछ नहीं बताते, ऐसे नहीं करना भैया। पहले एक बार मैं बहुत अच्छा से और का करता हूँ, तो मैप बनाता हूँ, और बाद फिर हमन एक बारे में विस्तार से चर्चा करबो। बनी नहीं बनी, ये पर्वत के नाम बताया मैं कौन सा, नंदपुर है कि नहीं, नंदपुर पर्वत। ये कहाँ है भैया नंदपुर पर्वत है, तो ये रहे कोरापुट में। कहाँ है भैया, कोरापुट जिला है कि नहीं, कोरापुट। ये कोरापुट का है संगवारी, तो ये कोरापुट उड़ीसा में। बनी नहीं बनी, तो उड़ीसा के कोरापुट में एक पहाड़ी है नंदपुर पहाड़ी। ये नंदपुर पहाड़ी से निकलते का, तो मैं कहूँ सबरी नदी। अब निकलते थोड़ा बस्तर जाई, और बस्तर से पूरा सुकमा के नीचे से बहाते 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 आंध्र प्रदेश में आकर के और कामा मिल जाए संगवारी, तो गोदावरी नदी में। ठीक, ठीक बात समझ आई इसकी नहीं। ये नदी का नाम है, तो ये नदी का नाम है संगवारी हो कौन सा नदी, सबरी नदी। कौन सा नदी भैया, तो याद रखना सबरी और नदी। बनी नहीं बनी भैया, तो ये होगी सबरी नदी। तो मुख्य रूप से दो प्रमुख नदी है, कौन सा, इंद्रावती नदी और सबरी नदी, है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया। अब बात करते हैं का इखर तमाम प्रकार के सहायक नदी की। ठीक बात है, तो अगर हम इखर सहायक नदी देखबो तो तुरंत तुमन समझ में ही संगवारी हो का इखर सहायक नदी है ना। ये कौन सा, कांकेर जिला है। कांकेर जिला के बाद ये ऊपर में आपका मोहला मानपुर है ना, तो यही मेरे एक ठुकान विकट सुंदर पहाड़ी है ना जी। नाम है काय खर
राजहरक पहाड़ी। ठीक है, अब ये राजहरक पहाड़ी से एक ठो बढ़िया से और नदी निकलते। ठीक बात है, काहे तो ऐसे में एक ठो नदी निकल ही फिर बहते हुए आ करके अब कहाँ तो बीजापुर में करके और इंद्रावती नदी मिल जाही। ठीक बात है, ये नदी का नाम है तो ध्यान में रखने नदी का नाम है कोटरी नदी। कौन सा भैया? कोटरी नदी। बनी के बनी संगवारी हो कोटरी नदी, है ना। अब कोटरी नदी के बाद ध्यान में रख लेना है का तो ही मिले अगर सूरता रखू तो रख लूँ का बाघ नदी। तुम्हें लगाने का बता रहे मैं बाघ नदी के बारे में, है ना। तो ये रहे कुल झाड़ी पहाड़ी या कुल झाड़ी या ना कुल्हारी भी की थे, कुलझाड़ी या कुल्हारी, है ना, मोहला मानपुर में। अब यहाँ से एक ठो से नदी निकली, है ना, इतनी वाले एक ठो से नदी आई और जा करके मिल जाही कामा तो गोदावरी नदी में। एकर नाम का है बाघ नदिया, है ना, बाघ और नदी। ये कौन सा है तो एकर नाम है वेन गंगा, है कि नहीं। तो बाघ नदी वेन गंगा मिली और वेन गंगा जाकर के काम गोदावरी नदी मिल जाही। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ओकर बाद आप कौन कौन सा सहायक नदी है गुरुजी जिन पेपर में पूछते और हमारे बार इंपॉर्टेंट है जिला ध्यान में रखना है कि नहीं। तो ध्यान में रखना यहाँ से एक नदी आकर के और ऐसे मिली, एकर नाम का है तो नारंगी नदी। कौन सा? याद रखना नारंगी नदी, है कि नहीं। तो ये नारंगी नदी होगी। ओकर बाद काला सुरता रखना है। नारंगी नदी के बाद यही में एक छाऊ नदी आग मिली, ओकर नाम का है बोर्डिंग नदी। कौन सा नदी है यार? है ना, तो बोर्डिंग नदी, बोर्डिंग नदी है। ठीक है, तो नारंगी नदी सुरता रखना, बोर्डिंग नदी सुरता रखना। ठीक है, ओकर बाद काला सुरता रखना है तो नारंगी, बोर्डिंग, गुडरा, निबरा, है कि नहीं। तो एक तो नदी यहाँ से आई का तो ध्यान में रख लेना का एक ऐसे, है ना जी। और ऐसे दो ठो नदी का करना है संगवारी सुरता रखना है। अच्छा, अब इखर नाम का है भैया तो गुडरा और निबरा का ना है खर। कौन सा नदी? गुडरा नदी। और ये कौन सा नदी है? निबरा नदी। तो गुडरा नदी, निबरा नदी, ए नारंगी नदी, बोर्डिंग नदी, बनी ने बनी संगवारी हो। ओखर बाद काला ध्यान में रखना है, काला सुरता रखना है। तो सोच बात ध्यान में रख लेना है। ए दे यहाँ से ना एक ठो से नदी निकली और यहाँ से एक ठो से नदी निकली और जा करके मिल जाए का माँ तो मैं कहे इंद्रावती नदी में। बनी नहीं बनी भैया? एक कर संगम है, संगम बिंदु है कि नहीं। एक के नाम है का शंखनी और एक के नाम है का डंकनी। बनी नहीं बनी तो ये होगी इसका डंकनी नदी। दिखत नहीं दिखत संगवारी डंकनी नदी, है कि नहीं। ओखर बाद एक नाम है का शंखनी नदी। बनी नहीं बनी? ये डंकनी नदी है, ये शंखनी नदी है। ओखर बाद दो ठो नदी आओ याद रख लेना है। कौन सा? तो एक दो ठो नदी आओ है जेला सुरता रखना है नहीं। यहाँ से एक ठो ऐसे में मिल जाही और यहाँ से एक ठो ऐसे में भी मिल जाही। ठीक है भाई, ऐसे इखर नाम का है तो सोच बा याद रख लेना का चिंता वांगू, है ना जी। ये बहुत ज़्यादा चिंता हो गई नदी ला तो नाम है का खर चिंता वांगू। अब एक नाम है का तालपेरू, तालपेरू नदी। चिंतावांगू नदी और तालपेरू नदी। ठीक बात है, सुरता रही कि नहीं रही भैया। ओखर बाद अब काला याद रखना है संगवारी तो ओखर बाद ध्यान में रख लेना है काला एक दो ठो हो गए। जैसे सबरी नदी है तो ए मिले ऐसे एक ठो नदी आग मिली, है ना, ऐसे तो ध्यान में रखना है। तो कौन सा नदी भैया? कांगेर नदी है। कौन सा नदी? तो कांगेर घाटी में नाम है काय खर कांगेर नदी, है ना। अब एक खर का नाम है मुनगा बहार, मुनगा और बहार। तो कांगेर नदी और मुनगा बहार नदी याद रही कि नहीं रही भैया। ओखर बाद यही मिले एक ठोकन आउ नदी निकली ऐसे, ओला याद रखना है भाई, है ना। तो यहाँ से एक ठो ऐसे नदी जा करके मिली, एक नाम का है मलगेर नदी। मालगेर नदी। बताओ जी ये होगी इसका हमार तो बोले दक्षिण छत्तीसगढ़ के प्रमुख नदी। अब बताओ ये समझ आते कि नहीं ये बात हर?
तो मोर हिसाब से तो औ समझ आना चाहिए। दिखत का जी, बिल्कुल दिखत संगवारी। हाँ अब ठीक है जी। तो ई हो गई बा का हमार तमाम प्रकार के नदी जेला का करना है संगवारी, हमन ला बहुत अच्छा से पढ़ना है। बनी नहीं बनी भैया? मैं तुम्हारा का बताया हमन का पढ़थन गोदावरी अपवाह तंत्र का पढ़थन संगवारी, गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक है, गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में का बताया हूं तो का फैक्ट ध्यान में रखना। गोदावरी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र है कि नहीं। छत्तीसगढ़ के जितना भी नदी प्रवाहित होते ओमा 28.64 का बताया मैं यहाँ तो 28.64%, 28.64% जल जो है मतलब नदी जो है और जा करके गोदावरी अपवाह तंत्र मिल जाते। ये बात समझ आई नहीं? बनी नहीं बनी भैया? तेखर से देखे हैं कि गोदावरी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ कौन सा नंबर के, तो दूसरा बड़ा का है भैया अपवाह तंत्र है दूसरा, और बड़ा अपवाह तंत्र है कहा गोदावरी अपवाह तंत्र सुरता नहीं रही संगवारी हो। ओखर बाद का बताया कि गोदावरी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सा में, कौन सा हिस्सा में ऐसे प्रश्न पूछते कई बार पूछे तो याद रखना कौन सा हिस्सा, तो दक्षिणी हिस्सा या दक्षिणी भाग छत्तीसगढ़ के, और दक्षिणी भाग में है का गोदावरी अपवाह तंत्र। ये बात बनी नहीं बनी? सुरता रही कि नहीं रही भैया? ओकर बाद ध्यान में रखना कि गोदावरी अपवाह तंत्र के प्रमुख नदी कौन कौन सा है, तो ये बताई दे महर गोदावरी अपवाह तंत्र प्रमुख नदी कौन कौन सा है भैया, तो मुख्य नदी गोदावरी नदी है। अभी वहां जाकर के कौन कौन मिलते हैं, तो मुख्य नदी में आपका इंद्रावती नदी, कौन सा, तो इंद्रावती नदी है कि नहीं? बनी नहीं बनी संगवारी हो? तो मुख्य नदी का इंद्रावती नदी, और ओकर बाद शबरी नदी। ठीक है, ओकर बाद है कम से कम कोटरी नदी। ये तीन नदी का है प्रमुख नदी है कामा गोदावरी अपवाह तंत्र में। काबर सबो जहाँ मिलत है कामा भैया गोदावरी में, है कि नहीं? तेकर से दिखे हो कि तीन प्रमुख नदी है। बात बनी नहीं बनी? ओकर बाद यहाँ एक परियोजना है, नाम है काउखर पोलावरम परियोजना। कौन मेरे संगवारी, तो ये तो जो बिंदु एक मिलान बिंदु बताया नदी सबरी नदी आते हैं, ये बल्ले गोदावरी नदी आते हैं। और कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में यही गोदावरी नदी में एक परियोजना बने हैं। कौन सी परियोजना बने हैं, तो ध्यान में रखना एक परियोजना बने। वो परियोजना का नाम है भैया, तो परियोजना का नाम मैं बता दें तुम्हारा का पोलावरम परियोजना। कौन सा? पोलावरम, है कि नहीं? ये पोलावरम परियोजना ला इंदिरा सागर परियोजना भी कहते। का कहते संगवारी हो, तो सोच भाई याद रखना का इंदिरा सागर और परियोजना, है कि नहीं? तो पोलावरम परियोजना या तो फिर इंदिरा सागर परियोजना, है कि नहीं? कहाँ है, तो याद रखना गोदावरी नदी में। गोदावरी नदी में, और गोदावरी नदी में कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में, है कि नहीं? तो आंध्र प्रदेश सरकार बनाएगा पोलावरम परियोजना। अभी पोलावरम परियोजना लेकर के विवाद है। काहे विवाद है? काकर बीच में विवाद है, तो तीनों राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ तीनों में आपस में काहे झगड़ा है, विवाद है। कामा ये पोलावरम परियोजना लेकर के काबर विवाद है? काबर के छत्तीसगढ़ के जो सुकमा जिला है, मतलब सुकमा जिला खासकर जो कोंटक क्षेत्र है और बहुत सारा गांव हर ये पोलावरम परियोजना के डुबान क्षेत्र में आते। मतलब कभी भी अगर पोलावरम परियोजना भैया डुबान क्षेत्र में आते मतलब का करी, तो मतलब सब लोग स्थापित करे लगी, अपन गांव छोड़ के जाए लगी, है ना? उखर सब जमीन मतलब ले। ठीक है, तेखर से ध्यान में रखना है का कि ये जो पोलावरम ये मेरे है का भैया पोलावरम परियोजना, तो ये जो पोलावरम परियोजना है पहले तो यही सूरत रखना है कि गोदावरी नदी में आंध्र प्रदेश राज्य में और विवाद है। अभी विवाद में छत्तीसगढ़ गलत शामिल है। काबर कि हमारे जो सुकमा कोंटा वाला जिला है बहुत सारा गाँव है ये पोलावरम परियोजना के डुबान क्षेत्रों में आते। काम आते डुबान क्षेत्र में। तेखर से मैं बताएं तुम्हारा कि भैया बहुत विवादित है, ये बात सूरत रखना है। बनी नहीं बनी? तो यह इसका हमारा गोदावरी अपवाह तंत्र। अब गोदावरी अपवाह तंत्र में ये मुख्य तो गोदावरी नदी है भैया, है नहीं? कहाँ से निकलते? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से मस्त बहुत आते, है कि नहीं? ये गोदावरी नदी जो है ना संगवारी ये कहाँ बहाते है? महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो बीजापुर दिखत ना, कहाँ दिखत है भैया? ये बीजापुर दिखत है। बीजापुर में एक जगह है का भद्रकाली, भोपालपट्टनम तहसील माथे का भद्रकाली। वो भद्रकाली से लेकर के कोट्टरू तक, कहाँ तक? भद्रकाली से लेकर के ऐसे भद्रकाली से लेकर के वही में एक जगह है कोट्टरू, वहां तक मतलब कुल मिलाकर के लगभग 15 किलोमीटर बहाते छत्तीसगढ़ में। कथे बहाते? लगभग 15 किलोमीटर बहाते। कौन है भैया? ये गोदावरी नदी है छत्तीसगढ़ में। ठीक है भाई, अब वही भद्रकाली में आकर के अब बोले आते मस्त इंद्रावती नदी, और इंद्रावती नदी आकर के गोदावरी नदी में मिल जाते, गोदावरी नदी में शामिल हो जाते। कौन में रहन, कहाँ में रहन, तो सोच बात ध्यान में रखना भद्रकाली। ये जगह का नाम का है भैया? भद्रकाली, है कि नहीं? भद्रकाली काबर है? काबर के जो भद्रकाली ना यह मंदिर है काली माता के, का है? तो भद्रकाली में काली माता का मंदिर है। देखकर सिद्धि जगह का नाम होगा इसका भद्रकाली। बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो ये अच्छे से याद रखना। भद्रकाली कहाँ है भैया? बीजापुर में। और भद्रकाली में आकर के एती बल्ले है इंद्रावती नदी, एती बल्ले गोदावरी नदी, और दोनों संगम हो जाही, एक दूसरे में मिल जाही, विसर्जित हो जाही। कहाँ? भद्रकाली में। ये बात समझ आई इसकी नहीं? बनी नहीं बनी? है नहीं?
तो अब देखन का जितना भी हमार महत्वपूर्ण नदी है ओला शुरू करथन है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो कहा मन है तो मैं कहे इंद्रावती नदी। सबसे पहले एक आखिर बारे में चर्चा करबो। घुले घाटे जतर खतर डोंगरे गुड़ा घाटी खल 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 बहत जाए आया इंद्रवती काय सुंदर बहत जाए आया इंद्रवती दे बस्तर माचो काय सुंदर माटी। ऐसे गाना सुने अपने सुने भैया। तो ये बात कर रहे थे काखर इंद्रावती नदी के। तो इंद्रावती नदी के बारे में का महत्वपूर्ण फैक्ट है जेला तुम्हारा सुरता रखना है। तो सबसे पहले तो यही याद रखना है कि इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ से उद्गम नहीं हुए भैया। कहाँ से उद्गम होते इंद्रावती नदी के? उड़ीसा से। उड़ीसा में भी कहाँ से होते? मुंगेर पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? सोच बात सुरता रखना है, मुंगेर पहाड़ी। तो ये प्रश्न पूछते भैया कि मुंगेर पहाड़ी से उद्गम होते काखर इंद्रावती नदी के, है कि नहीं। और कहाँ है मुंगेर पहाड़ी? तो कालाहांडी जिला उड़ीसा। उड़ीसा के कालाहांडी जिला, हांडी मतलब हड़िया, करिया हड़िया में कहाँ है हड़िया? तो मुंगेर पहाड़ी में। और हड़िया से निकलत है, ऐसे मान के चलना है कि नहीं, याद रहना चाहिए किसनो करके। तो वहां से निकलत का हमार इंद्रावती नदी, ठीक है। तो मुख्य रूप से इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ से बाहर से उद्गम होते और प्रवेश करते छत्तीसगढ़ में कहां से? बस्तर जिला। यही प्रश्न पूछे कि इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में किस जिला से प्रवेश करती है। तो ऐसे बेंद्रा बरोबर दांत निपोड़ देना है, ये दादा हम तो पढ़े चिन्ह ना, पढ़ना है भैया। कहाँ से प्रवेश करते? बस्तर जिला से प्रवेश करते, है कि नहीं। अब बस्तर जिला से प्रवेश कर लिस, ओकर बाद बस्तर, बस्तर के बाद सुकमा, सॉरी बस्तर, बस्तर के बाद दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बीजापुर, 3 जिला में प्रवाहित होते। यही पूछते कि इंद्रावती नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है या कितने जिलों से प्रवाहित होती है। जैसे बताया महानदी 11 जिला, ओकर बाद शिवनाथ नदी 8 जिला, इंद्रावती नदी के जिला 100 के बहावत है। तो सुरता रखना है इंद्रावती नदी। तो ये दिखना चाहिए, स्पष्ट दिखना चाहिए। अरे भैया तो बस्तर, बस्तर के बाद दंतेवाड़ा और दंतेवाड़ा के बाद बीजापुर। तो कुल मिला के जिला वॉइस 3 जिला तो वॉइस का मोर संगवारी हो। ऐसे मोल दिखा थे। अब मोर आँखी सुगर है दिखा थे, अब तुम्हारा आँखी बटन हो गई, हमने जानन भैया, है नहीं। तो कुल मिलाकर के इंद्रावती नदी के जिला से प्रवाहित हो 3 जिला, बस्तर, दंतेवाड़ा और ओकर बाद बीजापुर। ये बात बनी नहीं बनी, सुरता रही नहीं रही। ओकर बाद का सुरता रखना है कि जो इंद्रावती नदी है इला प्राचीन काल में का कहे जाए, मतलब एक प्राचीन नाम कार्य से मंदाकिनी नदी। बनी नहीं बनी भैया। तो काखर बारे में बात करत हन हमन इंद्रावती, है कि नहीं। ये जो इंद्रावती नदी है एक बारे में हम चर्चा करत हन, ठीक है। का बताया तो मैं बताया खैर प्राचीन नाम, बताओ संगवारी बनी कि नहीं बनी। तो इंद्रावती नदी के प्राचीन नाम का है भैया? तो मैं बताऊं मंदाकिनी। और प्राचीन नाम बहुत महत्वपूर्ण है, पूछते है नहीं। तो जांगर चुट्टे नहीं करना है, अच्छे से याद रखना है का कि भैया इंद्रावती नदी के प्राचीन नाम कार्य भैया। तो सोच याद रखना संगवारी हो कार्य से बताओ, बोलो मंदाकिनी नदी। अब बोलो ना जी, का मंदाकिनी नदी का आखिर प्राचीन नाम है? ऐसे प्रश्न पूछते। या तो पूछिए कि इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम, तो बता देना मंदाकिनी नदी, ठीक है। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि एक उद्गम कहाँ हुई, तो बिच्चन जस्ट बताए कहाँ सोच भैया उद्गम। तो सोच भाई याद रखना का मुंगेर पर्वत, का याद रखना मुंगेर पर्वत। अब मुंगेर पर्वत ना दे करके कहूँ दे दिस कालाहांडी। तो यही सुरता रखना कालाहांडी, काला, हाँ ठीक है, काला हांडी मतलब कालाहांडी जिला का नाम है। उड़ीसा में कालाहांडी, है कि नहीं, वहाँ मुंगेर पर्वत है और वहाँ से उद्गम होगी शाखा इंद्रावती नदी के। ये बात समझ आई स्नेह, बनी नहीं बनी भैया। ओखर बात का याद रख लेने संगवारी हो कि जा करके कहाँ विसर्जित हुआ थे, विसर्जन, है कि नहीं, मतलब कहाँ जा करके मिलते, अच्छा कामा मिलते। तो याद रखना भद्रकाली, भद्रकाली का पालिनी, है कि नहीं। तो भद्रकाली, भद्रकाली कहाँ है भैया? तो याद रखना बीजापुर में है कि नहीं जी, बीजापुर में। तो बीजापुर, तो बीजापुर के भद्रकाली में जा करके और कामा मिल गई से हर गोदावरी नदी में। बताओ संगवारी बनी कि नहीं बनी? कामा मिल गई गोदावरी, गोदावरी नदी, ठीक है। तो ये सब लत मैप के थ्रू तुम्हें बता दें कि गोदावरी नदी मिलिस भैया जा करके भद्रकाली में। ये बात सुरता रखना है, वहाँ बिगड़ से उधर दोनों संगम में टाखर इति बल्ले इंद्रावती नदी, इति बल्ले गोदावरी नदी, दोनों संगम में एक मंदिर है, का नाम है उखर भद्रकाली के मंदिर, है कि नहीं। अब उखर बताओ का पूछ सकते एक लंबाई कत कहे, का सुरता रखना संगवारी कि एक लंबाई कत कहे 264 किलोमीटर। बहुत अच्छा से याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट का कि इंद्रावती नदी के लंबाई कत कहे, ऐसे नहीं पूछ सकत ना भाई। तो इंद्रावती नदी की लंबाई 264 किलोमीटर है, मतलब गोदावरी नदी के सबसे लंबी सहायक नदी इंद्रावती नदी, गोदावरी नदी के सर्व प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती नदी, है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी जो है बस्तर के पठार के सबसे प्रमुख नदी है, दंडकारण्य के सबसे प्रमुख नदी कौन सा नदी? इंद्रावती नदी। कति भाग्य जी, हाँ इंद्रावती नदी। तो सबसे प्रमुख नदी का है बस्तर के इंद्रावती नदी। तेखर से इंद्रावती नदी ला बस्तर का जीवन रेखा
या जीवनदायिनी कही थे का के हम यार बस्तर के जीवनदायिनी। अब बस्तर ने की के दंडकारण्य भी कह सकते है कि नहीं, तो बस्तर या तो फिर दंडकारण्य के जीवन रेखा, जीवन और रेखा किसने देखा, तो तुम लोगों ने देखा, इसको जीवन दायिनी भी कहते हैं। क्या कहते भैया, जीवन दायिनी। बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो जीवन दायिनी कह सकत है, जीवन रेखा कह सकत है काला इंद्रावती नदी ला काखर जीवन दायिनी है, तो बस्तर के या दंडकारण्य के मतलब पूरा बस्तर क्षेत्र के जीवन दायिनी की थे काला इंद्रावती नदी ला। काबर काबर की इंद्रावती नदी पूरा बस्तर संभाग के सबसे बड़े नदी है, सबसे विशाल नदी है, 264 किलोमीटर लंबा है। बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो ये सब फैक्टर ध्यान में रखना है। काखर बारे में, इंद्रावती नदी के बारे में। ओकर बाद इंद्रावती नदी में और कुछ कुछ कहे तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जलप्रपात है। ये जलप्रपात ना मुख्य रूप से ये नदी के बाद जस्ट नेक्स्ट टॉपिक का ही, तो नदी बाद जस्ट रही का जलप्रपात। तो जब जलप्रपात आई तो ओकर बारे में बहुत अच्छा से विस्तार से पढ़बो कि कौन कौन सा जलप्रपात है, का विशेषता है, सब ला काम जलप्रपात में। अभी सिर्फ नाम बताता हूँ, ओकर ज्यादा ओकर बारे में चर्चा नहीं करें, काबर क्लास बहुत लंबा हो जाए। अब भाई जिन टॉपिक जे नहीं तेन पढ़बो, अभी जलप्रपात नहीं पढ़ाता हूँ, जब जलप्रपात पढ़ाऊँ तब बताऊँ तुम्हारा बहुत अच्छा से, है कि नहीं। अभी ध्यान रखना है कि प्रमुख जलप्रपात कौन कौन सा है, तो चित्रकूट। कौन सा भैया, चित्रकूट, नाम तो सुना ही होगा, है नहीं, तो चित्रकूट जलप्रपात है कि नहीं। एक अलावा अच्छा चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है भैया, बस्तर में ही। बनी नहीं बनी संगवारी, तो बस्तर में चित्रकूट जलप्रपात। और ओखर बाद ध्यान में रख लेने का सात धारा जलप्रपात, सात धारा और जलप्रपात मतलब वाटरफॉल की बात करें का जी, हाउ तो जलप्रपात मतलब वाटरफॉल। तो दो ठो कम से कम जलप्रपात बहुत फेमस है, याद रखना कौन कौन सा, चित्रकूट और सात धारा। बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो अही में ना दो ठो का है भैया जलप्रपात है कि नहीं। बनी नहीं बनी ये सुरता रखना है। जैसे इंद्रावती नदी बहाता है, जैसे बस्तर में ना, तो एक कालाहांडी जिले है का एक ठो, सॉरी कालाहांडी नहीं जी, लोहांडीगुड़ा कौन सा, लोहांडीगुड़ा। तो बस्तर में एक ठो जिला है, सॉरी बस्तर में एक ठो, बस्तर तो खुद ही जिला है, बस्तर में तहसील है, नाम है काखर लोहांडीगुड़ा। वही लोहांडीगुड़ा में ना इंद्रावती नदी बिकट फेमस पूरे दुनिया में फेमस है का, चित्रकूट जलप्रपात। काबर काबर के भारत के सबसे चौड़ा जलप्रपात, बिकट चौड़ा, मन मारे चौड़ा है का ये जो चित्रकूट जलप्रपात है, लगभग 300 मीटर चौड़ा है कि नहीं। तो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नियाग्रा ऑफ भारत। समझ आई इसके नहीं, तो भारत के नियाग्रा की छेला काला चित्रकूट जलप्रपात है। काबर काबर के सबसे चौड़ा जलप्रपात है भारत के। बनी नहीं बनी कौन सी नदी में, इंद्रावती नदी में, और कौन से जिला में, बस्तर जिला में, ऐसे पूछते बनी नहीं बनी। अब ओखर बता के जाबो तो बीजापुर जिला दिखत ना, ये बीजापुर जिला में घलो में एक जलप्रपात है, नाम है काखर सात धारा जलप्रपात। अब कई जन के पोटा कांपे लगे इसमें जाना था, काबर काबर मैं अभी कुछ दिन पहले तुम्हारा पिछले क्लास में बता रहे हो कौन सा एक जलप्रपात बता रहे हूँ, का नारी सुखर सात देवधारा, ये में बात करते थे सात धारा के। अब मैं तुम्हारा बता रहे हूँ का सात देवधारा जलप्रपात। तो सात देवधारा जलप्रपात कहाँ है संगवारी, बलमदेही नदी, कहाँ, तो महासमुंद है कि नहीं। तो महासमुंद के बलमदेही नदी में सात देवधारा, देवता कहाँ है, महासमुंद में। इनमें बात कर रहे हैं सात धारा, अलग अलग ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ठोकन धारा थे, और सब मिल जाते का इंद्रावती नदी में, और मस्त एक सुंदर बिकट सुंदर जलप्रपात बनाते, नाम ही काखर सात धारा जलप्रपात है कि नहीं। बनी नहीं बनी, शिव धारा, शिव चित्र धारा, कृष्ण धारा, बाण धारा, बोध धारा, कपिल धारा, ऐसे करके 7 ठो धारा है, ठीक है। तो ये होगी 7 धारा कहाँ है, बीजापुर में है। और चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है संगवारी, तो बस्तर जिला में। ये दो ठो जलप्रपात बिकट फेमस है, काम है। तो मैं इंद्रावती नदी में ये बात बनी नहीं बनी, सुरता रही नहीं रही संगवारी, तो सुरता रखेल पड़ी, नहीं तो दांत नहीं पोरेल पड़ी, है कि नहीं। तो दांत नहीं पोरना है, काबर दांत तो पीला है, मजा ना था, तो क्या करना है भैया, तो ब्रश करना है। नहीं इले याद रखना है, क्या करना है, सुरता रखना है। बनी नहीं बनी, सुरता रही नहीं रे संगवारी। अब ओखर बाद आगू बढ़थन है कि नहीं। तो अब का इंपॉर्टेंट है, तो अही इंद्रावती नदी के तट में ये बीजापुर में एक ठोकन का है भैया राष्ट्रीय उद्यान है। तो एक नाम में ये पूरे जंगल क्षेत्र से ना इंद्रावती नदी बहात है, तो उद्यान के नाम रखें का इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ के पहला राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क 3 ठो है, तेन पहली नंबर के 1978 में इसका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ये बात सुरता रखना है, बनी नहीं बनी भैया। तो ये होगी इसका हमार इंद्रावती नदी। तो इंद्रावती नदी के बारे में जितना भी मैं फैक्ट तुम्हारा बताया हूँ बहुत अच्छा से और ध्यान में रखना है। गाना घलो सुना है तुम्हारा इंद्रावती के बारे में, खल खल बोहात भैया बस्तर में, है कि नहीं। तो बस्तर के सबसे प्रमुख जीवनदायिनी और नदी कौन सा है, तो मैं क्या संगवारी इंद्रावती नदी। कौन कौन से जिला, तो बस्तर, दंतेवाड़ा। अच्छा एक तट में कौन कौन से शहर है, ऐसे कही तो बस्तर में जगदलपुर, कौन सा, तो मैं क्या बस्तर में जगदलपुर है कि नहीं। तट में कौन कौन से शहर है भैया, तो बस्तर में एक तो जगदलपुर है, बनी नहीं बनी संगवारी, का कह यार, तो एक तो जगदलपुर है कहाँ, बस्तर में। कौन कौन से शहर है भैया तट में, चलो बताओ। अगर मैं तट में कौन कौन से शहर है, तो एक तो जगदलपुर सुरता रखना है, जगदलपुर
ये लिखाए में भारी कंजट होती। जगदलपुर है कि नहीं। ओखर बाद काला याद रखना बारसूर। बारसूर कहाँ है संगवारी, तो ये जो बारसूर है ना ये दंतेवाड़ा जिला में बिकट फेमस जगह है। आए बाएं बन माड़े मंदिर है कि नहीं। अभी मैं एक ठो राजवंश इतिहास में पढ़ाता हूँ है कि नहीं, कलचुरी खत्म हुई फिर बताऊँ का छिंदक नागवंश, तो बताऊँ छिंदक नागवंश मन ये बारसूर में ना कई ठो का करे मंदिर बनाए है कि नहीं, बिकट फेमस मंदिर। तो बारसूर बहुत प्रसिद्ध जगह, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कि नहीं। तो सुरता रखना बारसूर कहाँ है, दंतेवाड़ा में। ओखर बताओ कहाँ है, तो भोपालपट्टनम है कि नहीं। भोपालपट्टनम कहाँ है भैया, बीजापुर में है। भोपालपट्टनम का संघर्ष, ठीक है, ये सब इतिहास में पढ़ो, ध्यान में रखना। भोपालपट्टनम तो तीनों जिला में एक ठो फेमस जगह, बस्तर में जगदलपुर और दंतेवाड़ा में आपका बारसूर और बीजापुर में है भोपालपट्टनम। ये सब के सब काखर तट में है, ऐसे कही तो बता देना इंद्रावती नदी काखर तट में संगवारी, इंद्रावती नदी के तट में। बताओ अत्का बात समझ है इसके नहीं बनी नहीं बनी काखर बारे में, इंद्रावती नदी के बारे में, इंद्रावती नदी के संदर्भ में है कि नहीं। कुछ ज्यादा जल्दी टू एक्शन थोड़ी बोला था मैं, का है थोड़ा ज्यादा भावनात्मक होता ना, जल्दी जल्दी बोलता मैं, थोड़ा ना आराम से बोलना है, आराम से याद करना है, ठीक है। तो ये होगी भैया हमार इंद्रावती नदी बनी नहीं बनी संगवारी। अब बात करता निखार सहायक सहयोगी जो नदी है तिखार बारे में। तो दे मिले शुरू कर लेते का दे नारंगी नदी। अच्छा एक बार बोलो तो बोली तो भाई सुरता रही, नहीं तो जी छूट जाए भाई, मैं बताता हूँ ऐसा में याद नहीं हो। बोलो कौन सा नदी, तो सबसे पहले नारंगी नदी, क्रम इसने याद होना चाहिए। नारंगी नदी, बोर्डिंग नदी, नारंगी, बोर्डिंग, गुडरा, निवरा, कोटरी नदी, अतकत याद कर सकत हन, ठीक है। तो सबसे पहले देखन का नारंगी नदी, कौन सा नदी संगवारी, नारंगी नदी। दिखत का नारंगी नदी कौन सा जिला से निकला थे, तो कौन सा जिला है, कोंडागांव जिला, अतकत सुरत रही, ठीक है भाई। अब कोंडागांव जिला में एक ठो तहसील है, नाम है काकर माकड़ी, बहुत फेमस है। माकड़ी में एक ठो ढाबा है, कई ठो यूट्यूब वीडियो में देखे में भैया, और ढाबा भारी फेमस है, ट्रक ड्राइवर में उन्हें सब नाश्ता करते, तो ध्यान में रखने का माकड़ी बहुत फेमस है कोंडागांव जिन जाऊँ तो, ठीक है। तो कोंडागांव में एक ठो जगह है, नाम है का माकड़ी, वो माकड़ी से निकलते का नारंगी नदी। कहाँ से निकलते संगवारी, माकड़ी कोंडागांव से। कौन सा नदी, नारंगी नदी। बोलो जंगल चुट्टे नहीं, कौन सी नदी, नारंगी नदी। बनी नहीं बनी। अब जो नारंगी नदी है ना संगवारी, ये नारंगी नदी है, नदी के तट में कौन सा जगह है ऐसे कहीं पूछ सकते है, तो कौन सा जगह, कोंडागांव, कोंडागांव, ठीक है। मैं तुम्हें कहूं कि कांकेर किस नदी के तट में है, तो कौन सा नदी बताओ, दूध नदी। कांकेर आखिर तट में है, दूध नदी के तट में है, ठीक है। रायपुर है, खारो नदी, बिलासपुर है, ऐसे क्यों, तो अरपा नदी है कि नहीं, दुर्ग, शिवनाथ नदी। उसने पूछ सकते कोंडागांव कौन सी नदी के तट में है, तो नारंगी नदी के तट में है। ये बात सुरता रखना है। ये नारंगी नदी ना कोंडागांव से निकलते हैं, मस्त आकर के बस्तर में आकर के, कहाँ संगवारी, बस्तर में आकर के और इंद्रावती नदी मिल जाते, और जैन में मिलते ना, तो दोनों जन के संगम जो है, दोनों जन के कहा है संगम है। ये संगम ना एक बिकट सुंदर मंदिर है, उनका कहते भैया नारायण पाल का और विष्णु मंदिर का है, तो नारायण पाल के विष्णु मंदिर है। ये बात सुरता रखना है, ठीक बात है कि नहीं। अच्छा ये जगह जहां पर आग मिला थे और कहा के थे, तो तुम मैं बताऊं का नारायण पाल, ये जगह के थे संगवारी, याद रखना का नारायण पाल है कि नहीं। अभी जो नारायण पाल जगह है कहाँ है, बस्तर में है। अभी नारायण पाल में आकर के नारंगी नदी और नारंगी नदी कहाँ में मिल जाए भैया, इंद्रावती नदी मिल जाए, ठीक है। और दोनों संगम में विकट प्रसिद्ध एक ठो विष्णु मंदिर है, नाम है का नारायण पाल विष्णु मंदिर। कौन बनवारी से नारायण पाल विष्णु मंदिर ला, तो अभी बताया ना छिंदक नागवंशी, वही छिंदक नागवंश में एक जनशासक रही, नाम रही सोमेश्वर देव। अपन माता गुंड महादेवी के स्मृति में अब एक मंदिर बनवारी से बोला कहते नारायण पाल और विष्णु मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है का नारायण पाल के विष्णु मंदिर। तो ये ध्यान में रखना भैया, बस्तर में आकर के नारायण पाल में और ये नारंगी नदी, इंद्रावती नदी मिल जाही। बनी नहीं बनी, तो नारंगी नदी होगी, अति ध्यान में रखना है। कहाँ से निकली, माकड़ी से, एक तट में कोंडागांव है, और जाकर के मिल जाही कामा, तो नारायण पाल में, इंद्रावती नदी में, और नारायण पाल के विष्णु मंदिर है। अत का फैक्टर ध्यान में रखना है। अब याद रखो एक सहायक नदी नाम है का मारकंडी। कौन सा नदी, मारकंडी नदी, या मारकंडी नहीं, मारकंडी है, ठीक है, कंडे नहीं है, कंडी है, मारकंडी नदी। तो मारकंडी नदी कहाँ है संगवारी, तो बोले खर सहायक नदी नारंगी के कोंडागांव में। बनी नहीं बनी, आगे बढ़ो देखो बिकट फेमस नदी मिली, नाम है का बोर्डिंग नदी है कि नहीं। कौन सा नदी, बोर्डिंग नदी। ये बोर्डिंग नदी जो है ना केसकाल पहाड़ी से निकलते, कहाँ से निकलते संगवारी, तो सुरता रखना केसकाल, बताओ रही नहीं रही सुरता, तो केसकाल क्षेत्र से, केसकाल पहाड़ी क्षेत्र से निकलते बोर्डिंग नदी, और मस्त आकर के काम मिल जाए इंद्रावती नदी। तो एक बारे में बस किस ध्यान में रखना है, काखर सहायक नदी बोर्डिंग नदी हर, तो बता देना इंद्रावती नदी। काखर सहायक नदी संगवारी, इंद्रावती के सहायक नदी बोर्डिंग नदी, कोंडागांव लाते हो हर, है ना। ओखर बाद आगू बढ़थन तो हमारा मिली कौन सा, गुडरा नदी। ये कहाँ से निकलते, अबूझमाड़ की पहाड़ी, कहाँ से, अबूझमाड़। अभी अबूझमाड़ के बारे में बहुत डिटेल में तुम्हारा मैं पढ़ा दे हूँ, अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सब याद है का। अबूझमाड़ पहाड़ी मतलब नारायणपुर जिला, नारायणपुर जिला के अबूझमाड़ के पहाड़ी से निकलते का गुडरा नदी। कौन सा, गुडरा नदी, और जा काम मिल जाते बीजापुर में, सॉरी
इंद्रावती नदी में। तो एक बारे में का सूरत रखना है, अत के सूरत रखना है कि काखर सहायक नदी है, गुडरा नदी है तो इंद्रावती के सहायक नदी है। बस अत के पूछ सकते हैं, अभी तक तो पूछे नहीं है, पूछी तत के पूछ सकते का कि काखर गुडरा नदी काखर सहायक नदी भैया तो इंद्रावती नदी। बताओ सूरत रही नहीं रही, बनी नहीं बनी। तो इंद्रावती नदी के सहायक नदी है कौन सा, गुडरा नदी। और बाद निब्रा नदी तो है ना अंतागढ़ क्षेत्र से निकलते, कहाँ से, अंतागढ़ टेप कांड सुने होगा जी, अगर सुने होता। ये अंतागढ़ कहाँ है भैया, तो अंतागढ़ है सॉरी कहाँ है, कांकेर में है। कौन सा जिला, कांकेर जिला। तो कांकेर में अंतागढ़, वही में निकलते निब्रा नदी और मस्त बहुत आग मिल जाते कामा इंद्रावती नदी में। तो एक बारे में का ध्यान में रखना, बस किस ध्यान में रखना है कि काकर सहायक नदी निब्रा नदी जो है वो हर इंद्रावती नदी के सहायक नदी है। बनी नहीं बनी, तो ये होगी। अब एक बात करते हैं काखर कोटरी नदी के। कोटरी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बारे में कुछ ज्यादा फैक्ट है। जैसे कोटरी नदी, तो कोटरी नदी प्राचीन नाम का है परलकोट नदी। परलकोट जो क्षेत्र है वो कहाँ है, कांकेर जिला में एक पूरा क्षेत्र है का परलकोट है कि नहीं। परलकोट क्षेत्र में बहाते का तो बोले कोटरी नदी। देखा से कोटरी नदी प्राचीन काल में का है, परलकोट नदी। ठीक बात है। तो एक बारे में का ध्यान में रखना है, कोटरी नदी। हम काखर बारे में बात करते हैं भाई, कोटरी नदी। ये जो कोटरी नदी है ना, ये कोटरी नदी प्राचीन नाम का बताया परलकोट। परलकोट पूछ सकते, ध्यान में रखने का। परलकोट नदी का है भैया, प्राचीन नाम एक खर है कि नहीं। अच्छा प्राचीन नाम, बनी नहीं बनी संगवारी हो, प्राचीन नाम है कि नहीं। एक हर उद्गम अगर कहूँ पूछी कहाँ से थे तो बता देना राजहरा की पहाड़ी, राजहरा। ये जो राजहरा पहाड़ी है ना, एक विस्तार कहाँ है, तो मोहला मानपुर और साथ साथ कहाँ है भैया, बालोद जिला में। तो बालोद और मोहला मानपुर में विस्तार है आकर राजहरा पहाड़ी के। लेकिन ये जो कोटरी नदी होकर उद्गम कहाँ से थे, तो मोहला वाले जिला से। कहाँ से, तो मोहला वाले क्षेत्र से, मोहला मानपुर। तो मोहला मानपुर क्षेत्र में कौन सा, राजहरा पहाड़ी, वहां से उद्गम होते काखर कोटरी नदी के। ये बात समझ आई इसकी नहीं, बनी नहीं बनी। ये कोटरी नदी हर कत्ता लंबा है, 135, देख रहे हो कितना लंबा है भैया, 135 किलोमीटर लंबा है का कोटरी नदी। तो अब यही मेरा तुरंत दिमाग माना चाहिए का, इंद्रावती नदी काखर सहायक नदी है गोदावरी नदी के। इंद्रावती की लंबाई कत्ता है 264 किलोमीटर। ठीक है। अब इंद्रावती के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा, तो इंद्रावती के सबसे बड़ी या सबसे लंबी सहायक नदी कोटरी नदी। कतेक लंबा है, 135 किलोमीटर लंबा है। अब ये बात समझ आई इसकी नहीं है भैया, बताओ। ये देखो मैप में, ठीक है। तो ये होगी कोटरी नदी है कि नहीं। ये कोटरी नदी कहाँ से निकला थे, राजहरा पहाड़ी से। राजहरा पहाड़ी कहाँ है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला में। ठीक है। अब यहाँ मस्त बहुत आई कांकेर मुख्य रूप से बहाई, तेखर नाम का है परलकोट नदी। प्राचीन नाम संगवारी परलकोट नदी। कतेक लंबा है, 135 किलोमीटर लंबा, बहुत लंबा है। कब का, 135 किलोमीटर। अब 135 किलोमीटर लंबा है, मतलब ये जो इंद्रावती नदी है ना, ये पीला वाला इंद्रावती नदी, ये इंद्रावती नदी के सबसे बड़ी सबसे लंबी सहायक नदी है। बनी नहीं बनी। ओखर बाद ये जो कोटरी नदी है, एक बेसिन बना थे, कौन सा, कोटरी बेसिन। याद करो, जब मैं तुम्हारा दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश पढ़ाते रहे हो तब बता रहे हो कि कोटरी नदी एक बेसिन बना थे, नाम एक आखर कोटरी बेसिन। और जो कोटरी बेसिन है यार छत्तीसगढ़ के दक्षिण, मतलब पूरा दक्षिण इलाका, छत्तीसगढ़ के दक्षिण और पश्चिम, कौन से क्षेत्र में, दक्षिण और पश्चिम, मतलब छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में का संगवारी कोटरी बेसिन। ये बात समझ आई इसकी नहीं, बनी नहीं बनी। तो का ध्यान में रखना है, कोटरी नदी की लंबाई 135 किलोमीटर, काखर सहायक नदी है, इंद्रावती के सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी है। कहाँ से उद्गम होते, राजहरा पहाड़ी से, और प्राचीन नामकारी से खैर परलकोट नदी। आज का ध्यान में रखने काखर बारे में, कोटरी नदी के बारे में, बनी नहीं बनी संगवारी हो। कोटरी नदी के बाद एक कौन सा नदी दिखा थे, बाघ नदी। कौन सा नदी भैया, बाघ नदी या वो टूरी, झंझा मझनिया बाघ नदी। ठीक है। तो ये बाघ नदी का उद्गम कहाँ से होते, कुलझाड़ी पहाड़ी। बहुत अच्छा तुम लाभ बता रहे हैं एक बार में है का, कुलझाड़ी पहाड़ी आए कुल्हारी पहाड़ी के थे। कहाँ है, तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला में। अब वहां से निकली और जाकर के वेनगंगा मिल जाई, और वेनगंगा जाकर के काम मिल जाई गोदावरी नदी में। तो कुल मिलाकर के बाघ नदी काखर सहायक नदी है, इसी के ही तो कौन सा तंत्र के हिस्सा है, इसी के ही तो ध्यान में रखना, गोदावरी अपवाह तंत्र। बनी नहीं बनी संगवारी हो, गोदावरी अपवाह तंत्र है कि नहीं। अब बताने कि बाघ नदी जो है ना, ये बाघ नदी हर छत्तीसगढ़ होती का है, महाराष्ट्र। तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमा रेखा बना थे, ऐसे प्रश्न पूछे भी है। तो एला सुरता रखना है नहीं, बताओ जी। सुरता रही नहीं रे संगवारी, नहीं रही वाले बातें नहीं है, सुरता रखेल पड़ी है कि नहीं। तो ये होगी इसका हमार, तो बाघ नदी। बनी नहीं बनी, बताओ जी, बनी नहीं बनी, बन जाई। ठीक है। तो अत का होगी, तो हमन का देख लें भैया मुख्य रूप से, तो गोदावरी नदी देखें है कि नहीं। ओखर सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सा, इंद्रावती नदी। कौन सा संगवारी, इंद्रावती नदी। अब इंद्रावती नदी के बारे में जितना भी फैक्ट है देख लें। इंद्रावती के बाद ओखर जतका सहायक नदी ऊपर के ओला देख लें। अब इंद्रावती नदी के जो दक्षिण के नीचे के सहायक नदी है ओखर बारे में चर्चा करसन है कि नहीं।
का के हम हर तो इंद्रावती नदी के दक्षिण में जो है वह एक सहायक नदी ओखर बारे में। तो दक्षिण में कुछ नहीं है भैया, कौन कौन से सहायक नदी है तो ध्यान में रखना, एक है डंकनी और शंखनी नदी, दोनों कहां से निकला थे दिखत का, दंतेवाड़ा जिला है। कौन सा जिला है संगवारी, पूरा दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा जिला में दो प्रमुख नदी है, डंकनी और शंखनी नदी, है कि नहीं। ये जो डंकनी नदी दिखत ना संगवारी, ये डंकनी नदी जो है ना डांगरी पहाड़ी से, कहां से, डांगरी डोंगरी, कागे थेला डांगरी डोंगरी के पहाड़ी से निकलते हो, कहाँ है यार तो दंतेवाड़ा जिला में। तो दंतेवाड़ा जिला के डांगरी डोंगरी के पहाड़ी से निकलते काम डंकनी नदी, और जाकर के बारसूर में मिल जाते कामा इंद्रावती नदी में। बनी नहीं बनी। अच्छा, ये जो डंकनी नदी है ना, ये डंकनी नदी की एक तो सहायक नदी है, ओखर नाम है का शंखनी नदी। कौन सा, शंखनी नदी। तो डंकनी हर मुख्य नदी है और सहायक नदी है शंखनी नदी है। ये बात सूत्र रखना है कि एक डंकनी के सहायक नदी का शंखनी, है कि नहीं। अब जो शंखनी है और डंकनी है, दोनों के संगम कहाँ होते, दंतेवाड़ा में। कहाँ होते, दंतेवाड़ा में। दोनों के संगम में एक ठो विकट प्रसिद्ध, ब्रह्मांड में पूरा प्रसिद्ध है, कौन सा, दंतेश्वरी माता का मंदिर। तो जो दंतेश्वरी माता का मंदिर है ना, वह डंकनी शंखनी नदी के तट में दंतेवाड़ा में स्थित है। कौन सा मंदिर, दंतेश्वरी माता के मंदिर डंकनी शंखनी नदी के तट में स्थित है। ये बात बनी नहीं बनी। अब ओखर बाद शंखनी नदी बात करते हैं, तो ये जो शंखनी नदी है ना संगवारी, एक अखर सहायक नदी है डंकनी के, ठीक है। एक उद्गम कहाँ से थे, नंदीराज चोटी, बता रहे हो छत्तीसगढ़ के दूसरा बड़ा चोटी 1210 मीटर नंदीराज, कहाँ, बैलाडीला। तो बैलाडीला के नंदीराज चोटी से, कहाँ से, बैलाडीला के नंदीराज चोटी से उद्गम होते काखर शंखनी नदी के, और जाकर के दंतेवाड़ा मिल जाते कामा तो डंकनी नदी में। अभी जो शंखनी नदी है कहाँ से निकला थे, बैलाडीला से, तेखर सेती, और बहुत ज्यादा लौह अयस्क के, लौह तत्व के मात्रा है, और पानी जो है ना वो लाल लाल दिखते, एकदम लाल, रक्त बरोबर लाल लाल दिखते। तेखर सेती शंखनी नदी का के थे तो रक्ताभ की थे। रक्ताभ मतलब रक्त के समान जेखर जल है, जेखर पानी है, ओला के रक्ताभ। और छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कोई है ना तो शंखनी नदी है। कौन सा, शंखनी, शंख बजाया, शंख बजाए पर गूदा होना चाहिए तब निकलते, नहीं तो आवाजें नहीं निकले, ठीक है। तो ध्यान में रखना का शंखनी नदी। तो का शंखनी बारे में बताओ, देखो शंखनी नदी के उद्गम बैलाडीला पहाड़ी नंदीराज चोटी, ठीक है। शंखनी नदी का आखिर सहायक नदी है डंकनी के, ठीक है। शंखनी नदी के ओखर जो जल है वह रक्त के समान दिखते, नाम है का रक्ताभ की थेला। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है, और शंखनी और डंकनी के संगम में दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता के मंदिर है। गया नहीं गया दर्शन करेला, बिल्कुल जाना है, दर्शन करके आना है, तब जाकर के नौकरी लगी, है कि नहीं। बनी नहीं बनी संगवारी। तो याद रखने का शंखनी और डंकनी नदी आगू बढ़ी तो ये होगी। अब अखर बात करते हैं कहा मन चिंतावांगू और तालपेरू नदी। तो इखर बारे में बस सबके ध्यान में रखना कि चिंतावांगू तालपेरू नदी कौन से जिला में, बीजापुर में है, और आखिर सहायक नदी है इंद्रावती के सहायक नदी है। बस सबके ध्यान में रखना है का तो पहले नाम याद रखना है, कौन सा, चिंतावांगू तालपेरू, ठीक है बनी। तो चिंतावांगू और तालपेरू नदी काखर सहायक नदी है इंद्रावती नदी के। अगर इंद्रावती ऑप्शन में दिए का लगा देना है गोदावरी, और गोदावरी ऑप्शन में नहीं दिए का लगाना है तो माथल दीवार में मारना है, तुरंत बन जाए, ठीक है भाई। तो बनी नहीं बनी संगवारी हो का चिंतावांगू नदी और तालपेरू नदी, तो ये दोनों काखर सहायक नदी है इंद्रावती के। तो ये हमारा कंप्लीट खत्म हो इसका इंद्रावती नदी और ओखर जितना भी सहायक नदी है, ठीक है। अब हम बात करथन, चर्चा करथन काखर बारे में, शबरी नदी के बारे में। काखर बारे में संगवारी हो शबरी नदी। शुरू करें शबरी नदी। तो शबरी नदी तुम्हारा दिखत का, बिल्कुल ये हरा कलर में बनाया ना, ये शबरी नदी है, ठीक है गुरुजी। शबरी नदी हमला दिखत है, अब बड़े क्रम नहीं दिखत का, ऐसे कर देता हूँ। अब देखिए ये हो गई शबरी नदी। अब चर्चा करथन काखर बारे में संगवारी हो शबरी नदी के बारे में। ये तो शबरी नदी है, खर उद्गम कहाँ से होते, सबसे इंपॉर्टेंट तो ही है। ये जो शबरी नदी संगवारी खर उद्गम होते कहाँ से, नंदपुर पर्वत। और जो नंदपुर पर्वत है कहाँ है, कोरापुट। और कोरापुट कहाँ है, उड़ीसा में। गए नहीं गए, देखे नहीं देखे हो तो उड़ीसा के कोरापुट में है का नंदपुर पर्वत, और नंदपुर पर्वत से निकली इसका शबरी नदी। कौन सी नदी संगवारी, तो नाम पहले याद रखना, शबरी नदी, ठीक है। अब शबरी नदी निकली तो कहाँ प्रवेश करी सबसे पहली, तो सबसे पहले प्रवेश करी कहाँ, बस्तर। अब बस्तर से फिर बस्तर से फिर आगे कहाँ, सुकमा। और सुकमा से बिल्कुल होकर किनारा किनारा मतलब सुकमा, और उड़ीसा की सीमा रेखा बनाते हुए, बॉर्डर बनाते हुए आंध्र प्रदेश के कूनावरम, कौन सा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के कूनावरम क्षेत्र में जाकर के अब कौन सी नदी मिल गई संगवारी, गोदावरी नदी में शामिल होगी, गोदावरी नदी में विसर्जित होगी। ये बात सूरत रखना है कि नहीं। अब ये जो शबरी नदी ना, एक प्राचीन नाम है, एक ओला पूछते कई बार पेपर में पूछे, ठीक है। तो हम चर्चा करते हैं कौन सा नदी भाई, चलो शबरी नदी समझ आए इसका संगवारी, कौन सा नदी,
मैं कहूँ सबरी नदी। एक अगर प्राचीन नाम पूछित का बताओ भैया, तो हमारे गुरु जी हमने बताया नहीं, हम का बताबो ऐसे नहीं कहना है। एक प्राचीन नाम है कोलाब नदी। कौन सा? कोलाब नदी। समझ आई इसका संगवारी? बनी कि नहीं बनी? मोर हिसाब से बनना चाहिए, है कि नहीं? कौन सा नदी? तो कोलाब नदी। तो सबरी नदी के प्राचीन नाम कौन सा नदी है? तो याद रखना सबसे पहले तो कोलाब नदी। अगर मैं कहूँ तुमल्ला उद्गम पूछूं कि भैया एकर उद्गम कहाँ से थे, तो सोच मैं बता देना, ध्यान में रखना। तुमल्ला बताया का नंदपुर पर्वत, नंदपुर पर्वत, है कि नहीं? तो नंदपुर और पर्वत उड़ीसा में नदी है। तो मतलब का है कि सबरी नदी भी छत्तीसगढ़ से उद्गम नहीं हुए, कहाँ से थे? उड़ीसा से। ये ध्यान में रखना है। अब इंपॉर्टेंट का है लंबाई कि भैया सबरी नदी कतक लंबा है, तो 173 किलोमीटर। कतक लंबा है संगवारी? 173 किलोमीटर लंबा है का सबरी नदी। समझ भाई कि सबरी नदी कतक लंबा है? 173 किलोमीटर लंबा है ना? बनी। अब मैप देखो तब आओ अच्छा समझ में आई, है कि नहीं? कौन सा? सबरी नदी। अब सबरी नदी जो है ना, ये देखो इनमें कोंटा भैया, सूक्ष्म सूक्ष्म में का है कोंटा, आई में का है भैया पोलावरम या कूनावरम। तो कोंटा से लेकर के कूनावरम तक सबरी नदी में छत्तीसगढ़ के एकमात्र जल परिवहन मार्ग है। कतका? 36 किलोमीटर। बनी कि नहीं बनी भैया? 36 किलोमीटर। तो ये प्रश्न पूछते का कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र जल परिवहन कौन से नदी में? तो सबरी नदी में। कौन सा नदी बता देना? सबरी नदी। दिखत कि नहीं दिखत भैया? सबरी नदी है। समझ आत कि नहीं आते? तो सबरी नदी में देखो, सबरी नदी में एकमात्र जल परिवहन। अरे जल परिवहन मतलब हवन परिवहन कहाँ में करथन? रोड में करथन, बाई रोड करथन, या तो फिर बाई समुद्र। तो हमारे यहाँ समुद्र है ही नहीं है, या तो फिर हवाई माध्यम से कर सकते हैं परिवहन, है कि नहीं? जहाज में लाद दे सब सामान ला, या तो फिर नदी के माध्यम से। नदी में बड़े बड़े जहाज चलते, वही हम सामान लावत ले जावत है। तो कुल मिलाकर के ये लगे जल परिवहन। तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र जल परिवहन कौन सा है? तो मैं कहूँ सबरी नदी में कोंटा से लेकर के कूनावरम तक के किलोमीटर 36 किलोमीटर। के किलोमीटर? 36 किलोमीटर, है कि नहीं? ये सब कहे बात है, कुछ परिवहन नहीं हो, लेकिन पेपर पूछते, है कि नहीं? तो ध्यान में रखने का। तो एकमात्र परिवहन का जल परिवहन मार्ग सबरी नदी में। बनी नहीं बनी? अब का इंपॉर्टेंट है भैया सबरी नदी। तो एक सहायक नदी तुम्हारा बताए सबरी नदी के कौन कौन सा सहायक नदी बताया? तो भारी सिंपल देखो, जैसे बस्तर में प्रवेश करी ना, तो बस्तर में एक नदी यही नाम है आखिर कांगेर नदी। दिखत नहीं? कौन सा नदी? कांगेर नदी। तो कांगेर नदी कौन सा जगह साथे? कांगेर घाटी। सुने हो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान? छोटे सबसे छोटे तीसरे नंबर के राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बस्तर में। तो जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वही डाले वहां आती कहा कांगेर नदी, है कि नहीं? अब आकर के कामा मिल गई सबरी नदी में। तो सबरी सहायक नदी कांगेर नदी, है कि नहीं? ये कांगेर नदी है ना, ये में एक जगह है बिकट फेमस जगह का। तो एक दहरा है, वो दहरा में भैंसा गेस, तो भैंसा चाप दिस, भैंसा खा दिस कहा मगरमच्छ का खादिस मगरमच्छ। तो जगह का नाम होगा इसका भैंसा दरहा। भैंसा दरहा में गए इस मगरमच्छ खादिस भैया, तो भैंसा दरहा नामक जगह है। कौन सा जगह? तो सुरता रखना है का। अरे 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 कापत है तो ना 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 कापना नहीं है भैया, हड़बड़ाना नहीं, ठीक है? जगह का नाम का बता संगवारी? तो ध्यान में रखना का भैंसा और दरहा, है कि नहीं? तो भैंसा दरहा कहाँ है? बस्तर में है। कहाँ है संगवारी? तो सोच में याद रखना बस्तर। तो बस्तर में एक जगह का भैंसा दरहा। ये भैंसा दरहा में ना प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ मिलते। पिछला क्लास में बता रही हूँ कि प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ कहाँ मिलते? तो नारायणपुर के जाटलूर नदी में पहला। दूसरा याद रखना बस्तर के भैंसा दरहम कहा घलो कहाँ मिलते? मगरमच्छ मिलते। भैंसा की इस दरहम तो खादिस का मगरमच्छ, ऐसे याद रखना, ठीक है? तो भैंसा दरहम मगरमच्छ मिलते प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से। और मगरमच्छ मिलते कहाँ है? बस्तर में। ये जगह याद रखना है कहाँ है भैया? तो बोले ये धी में है कि नहीं? ये धी में रहे, दिखत नहीं, ये ई में है, वही में मगरमच्छ दिखत है, दिखना चाहिए लो टाइम, ठीक है भैया? तो ये मगरमच्छ। अब ओकर बाद ये जो कांगेर नदी है एक सहायक नदी ऐसे बल्ले आवत है कि नहीं? मुनगा बहार मतलब दू ठे जो भी है नाम याद रखना सोचबे का मुनगा बहार। कौन सा नदी? मुनगा बहार। तो जो मुनगा बहार नदी है ना संगवारी, ये मुनगा बहार नदी में एक बिकट फेमस जलप्रपात है, नाम है का ओखर तीरथगढ़ जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? तो सोच बे याद रखना तीरथगढ़, है कि नहीं? तो तीरथगढ़ का है भैया जलप्रपात है, वाटरफॉल है कि नहीं? तो पहले प्रश्न तो यही पूछते कि तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिला में है? बताओ, बस्तर जिला। तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? मुनगा बहार नदी पर। मुनगा बहार का आखिर सहायक नदी है कांगेर नदी के। कांगेर नदी का आखिर सहायक नदी है सबरी नदी के। सबरी नदी का आखिर सहायक नदी है गोदावरी नदी के, है कि नहीं? बनी नहीं बनी संगवारी? तो ये बात सूरता रखना है, ध्यान में रखना है कि नहीं? ये जो तीरथगढ़ जलप्रपात है छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जितना भी फैक्ट है सब लोग बताऊं कामा जलप्रपात में। अभी अटके याद रख लो कि तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगा बहार नदी में है और बस्तर जिला में है।
है कि नहीं। अब ओकर बाद आगू बढ़ेन तो ये जो सबरी नदी ना ये कहाँ पहुंच गई भैया, तो सुकमा जिला। अब सुकमा जिला में घलो में का है तो 4 5 10 20 50 जलप्रपात हमला याद रखना है, कम से कम अभी 2 ठो। कौन सा 2 ठो? कौन कौन से जलप्रपात? तो एक के नाम है गुप्तेश्वर। एक कौन सा जलप्रपात है? तो मैं की हूँ गुप्तेश्वर जलप्रपात। तो गुप्तेश्वर जलप्रपात कहाँ है? सुकमा में। कौन से नदी में है? शबरी नदी। ये बात समझ है इसका। दूसरा बताऊं मैं कहा कि एक ठो जलप्रपात है, नाम है रानी दरहा। कौन सा भैया? तो याद रखना है, नाम का है रानी दरहा, है कि नहीं। तो रानी दरहा जलप्रपात कहाँ है भैया? तो ए दिखत नहीं दिखत है। तो रानी दरहा जलप्रपात कहाँ है? सुकमा जिला में और शबरी नदी में। तो 2 जलप्रपात याद रखना। कौन कौन सा? गुप्तेश्वर जलप्रपात और रानी दरहा जलप्रपात। अब कहीं के पेट पिराते रानी दरहा सुन के, है कि नहीं। काबर ऐसने जैसने नाम के ना 3 ठे है नहीं। एक के नाम का है रानी दहरा, दूसरा नाम है रानी दरहा और रानी दहरा। रानी दहरा और रानी का यार, रानी दहरा और रानी दा सब गड़बड़ा गए। ऐसी तैसी रानी दरहा इस ससुरा मन एक जैसे दिमाग खराब कर दे। रानी दहरा, रानी दरहा और ओकर बाद रानी दाह। कौन सा भाई? रानी दाह। ये बढ़िया है यार, रानी दाह, ये में कंझट नहीं है कि नहीं। रानी दाह, है कि नहीं। अच्छा, कौन कौन से जगह में ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन से जगह में हड़बड़ाना नहीं है। कहा है? देखो रानी दरहा, रानी दहरा, रानी दहरा। लास्ट टर्म देखना है, लास्ट टर्म का आया थे। दाम तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना भाई। रानी दाह तो रानी है ना, आत्मदाह कर ली जाके, अपन आप जला ली, आत्मदाह कर ली। कौन है? रानी है। कहाँ भैया? जसपुर में। ऐसे सुरता रखना है। कहाँ? जसपुर में। तो जसपुर में रानी आत्मदाह कर ली, नाम होगा इसका रानी दाह जलप्रपात। तो रानी दाह तो रानी दाह जलप्रपात जसपुर में। इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन कहाँ में है? रानी दहरा और रानी दरहा में। तो रानी दहरा हरा 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 ऐसे याद रखना। और रहा हरा हरा, सबसे ज्यादा हरा भरा जगह कौन सा है? हमर गांव मतलब कवर्धा सबसे ज्यादा कहा है भैया? हरा भरा है। तो लास्ट में कहावत है हरा। तो हरा सबसे ज्यादा हरा भरा कहा है? तो कवर्धा। कहा है भैया? तो कवर्धा सबसे ज्यादा हरा भरा सुरता रखना कहाँ है? कवर्धा। ओखर बाद दहरा, क्या याद रखना? दहरा। तो दहरा मतलब दहरा खोज का गडरा। तो गडरा कहाँ है सबसे ज्यादा? तो सुकमा में। कहाँ है भैया? याद रखना, सुकमा जिला में। ठीक है, तो ऐसे है। तो सबसे पहले रानी दहरा हरा कवर्धा, रानी दहरा रहा सुकमा और रानी दाह। तो रानी आत्मदाह कल कहाँ? जसपुर में। ये बात समझ में इसकी नहीं भैया? बनी नहीं बनी? तो ये होगी इसका हमार सबरी नदी। तो सबरी नदी में 2 जलप्रपात याद रखना, गुप्तेश्वर और रानी दाह। ओकर बाद एक सहायक नदी है, एक नाम है कहा मलगेर नदी। ये बता दें मलगेर नदी ये कहाँ से निकलते? बैलाडीला पहाड़ी से निकलते और दंतेवाड़ा बस सुकमा मार्ग का होते। तो मैं कहूँ सबरी नदी मिल जाता। सबरी सहायक नदी का मलगेर नदी। ये में एक जलप्रपात है सुकमा जिला में, मलगेर इंदुल जलप्रपात। कौन सा संगवारी? मलगेर इंदुल जलप्रपात। तो मलगेर इंदुल जलप्रपात मलगेर नदी में कहाँ है? सुकमा जिला में। ठीक, तो ये हमारे खत्म हो गया इसका दक्षिण छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, या बस्तर के नदी अपवाह तंत्र। अब बताओ जी, काखर पेट पिरात है, काखर दिमाग खराब हो, इस काला समझ आई और काला समझ नहीं आई, है कि नहीं। तो मोर हिसाब से सब बहुत अच्छा से बताया हूँ और तुम्हें समझ आना चाहिए, है कि नहीं। एक बार में समझ नहीं आई तो फिर से वीडियो देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 50 बार देखा, सब याद हो जाए। ठीक है, तो अतका तमाम प्रकार के फैक्ट बताया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोच बात ध्यान में रखने संगवारी का। तो बोले दक्षिण छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र नाम का है उखर, तो अच्छे से याद रखना, गोदावरी अपवाह तंत्र और छत्तीसगढ़ के दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र। ठीक है, तो आज के पादा चुका गए, अब बाकी हमन काली जोहर देखबो। धन्यवाद।